बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. On dissolving moderate amount of sodium metal in liquid ammonia at low temperature, which one of the following does not occur? A option is blue colored solution is obtained. B option is Na plus ions are formed in the solution. C option is liquid ammonia becomes good conductor of electricity. And D option is liquid ammonia remains diamagnetic. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करनी है एल्कली मेटल के रिएक्शन की. तो एल्कली मेटल का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं यहाँ पर? लिक्विड अमोनिया के साथ. देखो, जब भी किसी एल्कली मेटल का रिएक्शन हम लिक्विड अमोनिया से कराते हैं या फिर उसमें हम एल्कली मेटल का लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि जो भी हमारा मेटल है वो सराउंड हो जाता है अमोनिएटेड आयन से. ये चीज हम लोगों ने कई बार पढ़ी है कि कहीं भी अगर हमने कोई मेटल लिया, अमोनिया में डिप किया, तो NH3 का जो लोन पेयर है वो इस मेटल एटम को सराउंड कर लेगा और अमोनिएटेड मेटल एटम बना लेगा. साथ में जो मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा वो NH3 और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट चार्जेस की वजह से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर लेगा. ये हमने कॉमन कंसेप्ट पढ़ा है. ठीक है, अब अगर बात करें कि एक्चुअली में यहाँ पर कंपाउंड बनता क्या है, तो यहाँ पर जब भी आप किसी मेटल का अमोनिया से रिएक्शन कराते हो तो हमेशा MnH2 का एक कंपाउंड बन जाता है. साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाती है. अब देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल फॉर्म में है. तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है तो अनपेयर्ड होने की वजह से उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है वहां से पैरामैग्नेटिक. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते तो पेयर्ड होने पर क्या होता कि एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट कर देते. लेकिन अगर सिंगल है तो पेयर एक ही डायरेक्शन में आप उसकी स्पिन रही, तो ऐसे में क्या होगा कि उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. और दूसरी बात, सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हायर एनर्जी स्टेट्स में चला जाता है एनर्जी लेकर, और जब वापस लो एनर्जी स्टेट में आता है तो वहां से करंट जनरेट करता हुआ आता है. अब ए पार्ट पर चलते हैं. ए पार्ट में हमसे कह रहा है ब्लू कलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. यस, सोल्यूशन का कलर ब्लू कलर आएगा क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है. जब हायर एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करता हुआ आएगा विजिबल रीजन में, और जिसकी वजह से हमको ब्लू कलर दिखता है. इसके बाद हम बी ऑप्शन पर आए तो क्या Na प्लस आयंस वहां पर आपको मिलेंगे? यस, मिलेंगे. अगर आप मेटल ले रहे हो सोडियम का तो डेफिनेटली आपको वहां पर क्या मिलेगा? NaNH2 बन जाएगा जो बाद में ब्रेक हो जाएगा Na प्लस NH3 नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन में, तो Na प्लस आयंस. सी की बात करें, लिक्विड अमोनिया बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यस, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट भी करेगा. एंड अगर लास्ट पार्ट की हम लोग बात करते हैं डी, अब देखो यहाँ से डी पार्ट की बात करें, लिक्विड अमोनिया रिमेन्स डायामैग्नेटिक, तो यही पॉइंट यहाँ से गलत हो जाता है क्योंकि वो तो हमारा पैरामैग्नेटिक रहने वाला है. अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो जाते तो हम डायामैग्नेटिक बोल सकते थे. तो क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर, तो लिक्विड अमोनिया डायामैग्नेटिक नहीं होगा. So D is our correct option. I hope you understood well. Thank you.